हेलो फ्रेंड्स। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो यूरिन होता है वो किडनी में बनता है। उसके बाद किडनी से बनने के बाद जिस रास्ता से यूरिन होके फिर आप यूरिन पास करते हैं, अगर उस रास्ते में अगर वहाँ पे सूजन हो जाए या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि संक्रमण हो जाए, या फिर यूरिन में कोई जीवाणु या बैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो, उसके कारण से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा जगह में अगर संक्रमण होने से उसको यूटीआई बोलता है। इस फिगर में तीर के निशान द्वारा हमने दर्शाने की कोशिश की है। अब देखिए, जब किडनी यानी कि गुर्दे में जब इन्फेक्शन होता है तो जब यूरिन बनता है गुर्दे में यानी कि किडनी में, तो यूरिन से भी वहां से भी संक्रमण निचली तरफ जा सकता है। तो इसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें लक्षण क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा जो लक्षण होता है आमतौर पर देखा जाने वाला, वो होता है आपको पेशाब करते समय आपको जलन होता है। उसके साथ साथ आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होता है, यानी कि बार बार पेशाब आ सकता है। फिर आपका जो कमर की निचले तरफ और फिर कमर के पीछे की तरफ आपको दर्द हो सकता है, और साथ में हल्का या फिर तेज बुखार आ सकता है। तो उस पेशाब में कभी कभी आपको खून भी जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिमेचुरिया। तो ये लक्षण जो होता है दर्शाता है कि आपको यूटीआई हुआ है। अब देखिए, ये किन किन लोगों में ज्यादा होता है। ये स्त्रियों में ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्त्रियों का जो यूरेथ्रा होता है वो पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है। और जिन लोगों को मधुमेह का बीमारी हो, यानी कि डायबिटीज का बीमारी हो, उन लोगों को भी यूटीआई होने का संभावना होता है। और फिर प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि जो गर्भधारण की हो स्त्री हो, उन लोगों को भी यूटीआई हो सकता है। और फिर जिसको यूरिन का पाइप लगाया गया हो, जिसको हम लोग कैथेटर बोलते हैं, और साथ में वो लोग जिसका प्रोस्टेट से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, या फिर किडनी में या फिर पेशाब की नली में अगर स्टोन हो यानी कि पथरी हो, तो ऐसे लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का संभावना ज्यादा रहता है। अब देखिए, जब भी आपको ये सारा लक्षण दिखाई देने लगा जो कि मैंने आपको बोल दिया, तो आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg का खाना खा के रोज दिन में एक बार 7 से 14 दिन तक ले। उसके साथ साथ यूरिमैक्स डी, जो कि खाना खाने के बाद सुबह या फिर शाम को दिन में एक बार, अगर जलन काफी ज्यादा है और आपको दर्द हो रहा है कमर में, तो आप ये दिन में 2 बार करके भी ले सकते हैं 7 दिन के लिए। अब देखिए, जब आपको बुखार आने लगा तो बुखार आने से आप पैरासीटामोल की गोली आप ले सकते हैं। और ज्यादा अगर कमर में दर्द रहता है या फिर पेशाब करते समय आपको दर्द होता है, तो आप मेफ्टाल स्पास करके एक टैबलेट आता है, वो दिन में 3 बार करके आप 5 दिन तक ले सकते हैं। और याद रहे कि जब भी आपको ऐसा तकलीफ होता है तो आपको खूब सारा पानी पीना है। अब देखिए, एक सिरप जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनबेरी सिरप। तो ये आपको दिन में 1 ग्लास दिन में 2 बार करके आप लेने से भविष्य में आपको यूटीआई का संभावना ये काफी कम करता है, ऐसा स्रोत में पाया गया है। तो देखिए, कैनबेरी सिरप आप ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीने तक लेना है। उसके बाद फिर इसको गैप करना है। अब देखिए, एक और बाजार में एक प्रचलित है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कासोल सिरप। देखिए, ये सिरप उसी लोगों को हम दिया जाता है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन या फिर पेशाब की नली में कहीं पे भी पथरी होने से डॉक्टर की सलाह मशवरा के बाद ही ये आर्कासोल सिरप हम लोग सलाह देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लक्षण आने लगा या फिर यूटीआई हो, तो आपको सिर्फ एंटीबायोटिक खाना है जो कि लिवोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद फिर यूरिमैक्स डी, अगर बुखार ज्यादा आए तो पैरासीटामोल, अगर दर्द ज्यादा हो रहा हो तो मेफ्टाल स्पासिन। इतना आपको खाना है, साथ में आपको पानी पर्याप्त रूप में पीना है। अब देखिए, ये दवाई खाने के बाद भी अगर आपको कोई राहत नहीं मिल रहा हो
या फिर लक्षणों में अगर इजाफा हो रहा हो, काफी ज्यादा लक्षण गंभीर होने लगा, तो आपको डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। और साथ में आपको अल्ट्रासाउंड हो, फिर आपका पेशाब का जांच, उसको हम लोग यूरिन रूटीन माइक्रो और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो ये आप एक बार जरूर करा लीजिए। और साथ साथ में आपका शुगर भी चेक कराना है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और ऐसा होने से आपको क्या करना है। धन्यवाद।